ओके फ्रेंड्स, आपका पहला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे कौन सा कि इंटरनेट वेब डिजाइनिंग। अब इंटरनेट वेब डिजाइनिंग के अंदर हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनेट वेब डिजाइनिंग जो आप अभी फिलहाल में जो भी वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो भी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है, ठीक है, तो वो सारा क्या होता है कि एक एचटीएमएल फॉर्म में होता है और उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत स्टाइल देनी हो, भाई ये चीज़ का कलर ये होना चाहिए, ये पैराग्राफ का कलर ऐसा होना चाहिए, उसके फॉन्ट ऐसे होने चाहिए, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए। तो वो सारा कहाँ पे होता है कि सीएसएस के अंदर होता है। तो हमें इंटरनेट वेब डिजाइनिंग के अंदर एचटीएमएल और सीएसएस इन दोनों की पढ़ाई करनी है। तो पहले हमें उसके बारे में बेसिक एचटीएमएल पता होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह आता है, कैसे आया है, किसने फाइंड किया है और इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का है, इंटरनेट वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो उसके अंदर हम पहले बढ़ेंगे एचटीएमएल। तो पहले तो हु डेवलप्ड एचटीएमएल। तो एचटीएमएल 1989 में टिम बर्नर्स ली नाम के व्यक्ति ने फाइंड की थी। ठीक है, तब उसका नाम उसने क्या रखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब। अभी हम जो यूज करते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों ने 2014 के अंदर HTML5 नाम का न्यू वर्जन निकाला है। ठीक है, जो अभी भी हम वही यूज कर रहे हैं। अभी फिलहाल के 2020 के अंदर भी हम HTML5 यूज पर इसका नेक्स्ट वर्जन आया है 2017 में 5.2, मतलब HTML5 ही है। ठीक है, HTML5 यूज कर रहे हैं पर इसका न्यू वर्जन है 5.2। तो 2020 में भी अभी अभी यूज कर रहे हैं हम HTML5। ठीक है, तो ये HTML5 का सिंबल्स है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी HTML यूज की है हमारे वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई इंट्रो टू HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीज़ हम कोडिंग के अंदर लिखते हैं, ठीक है, वो HTML मतलब जहाँ पे उसको लिखा जाता है, पहचाना जाता है, तो उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या हो गया कि वन टाइप ऑफ इसको टैग में लिखते हैं, भाई यहाँ से इतने के बीच में, ठीक है, जो भी लिखा होगा वो एक मार्क हो गया, मतलब हमने मार्क कर दिया भाई इतना जो चीज है वो हमें बोल जाइए। आप कभी कभी पढ़ते टाइम या ऐसे करते हो कि भाई जो हमें हाईलाइट, पूरे पैराग्राफ के अंदर जो हमें हाईलाइट करता हो उसके हम क्या कर देते हैं कि भाई नोट डाउन, अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर हम बोल्ड कर देते हैं उसको, या फिर हम उसको क्या करते हैं कि एक हाईलाइट कलर से उसको मार्क कर देते हैं। तो वो क्या हो गया कि मार्क किया हुआ टैग है, मतलब जो भी मार्क करना है वो एक एंगल ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल मार्क की हुई लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मार्क करने के लिए उन लोगों को कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उन लोगों ने थर्ड टॉपिक में क्या दिया है कि HTML टैग आर कीवर्ड्स। जो भी हम टैग लिखेंगे, ठीक है, वो एक कीवर्ड्स हो गया, मतलब जो ब्राउजर के पहचान में आ सकते हैं। जैसे कि हम गुजराती सीखते हैं तो गुजराती हमें ही समझ में आती है, अगर कोई फॉरेनर होगा तो उसे समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसके कीवर्ड अलग है, उसके लिए अलग से कीवर्ड हम यूज करते हैं। भाई उसको किसी भी इंटरनली बात करनी होगी तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, गुजराती में बात नहीं करेंगे। ठीक है, पर वो लैंग्वेज उन्हें उसे उसे आती होनी चाहिए। तो उसको पहचानने के लिए, जो ब्राउजर होता है उसको पहचानने के लिए भी ये टैग यही है, तो वो हमें ब्राउजर के अंदर पहले डालना पड़ेगा। जो भी हमने डाला है उसको कीवर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि ब्राउजर उसे पहचाने कि भाई इसका मतलब ये होता है तो उसको ये फॉर्मेट देगा। ठीक है, मतलब उसको जो भी लिखते हैं तो कीवर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, जो फिक्स कीवर्ड होते हैं उसको एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी लिखना हो तो ये एंगल ब्रैकेट हो गया पे स्टार्टिंग, फिर बीच में जो भी लिखना है वो, और यहाँ पे क्लोज, मतलब ये एक स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, फिर हम जो भी HTML के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम कोडिंग के अंदर लिखते हैं वो एक फिक्स डॉक्यूमेंट होता है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेब पेजेस, मतलब वो वेब पेज को डिस्क्राइब करता भी वो क्या चीज है वहां पे। ठीक है, कौन सा पेज हमने बनाया है, तो वो पेज कैसे बोलते हैं उसको, स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं। मतलब स्टैटिक मतलब क्या है कि उसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी देखना है वो हमें उसके कोडिंग में जाना होगा और वहां पे जो भी चेंजेस करेंगे फिर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है,
तो दो तरीके के पेज होते हैं यहाँ पे, स्टैटिक पेज और वेब पेज। स्टैटिक मतलब HTML, और डायनेमिक मतलब कोई अदर लैंग्वेज जिसकी मदद से हमें कोडिंग में नहीं जाना पड़ता, बाहर से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसे डायनेमिक बोलते हैं। हम जब चाहे उसको चेंज कर सकते, पर इसको हम जब चाहे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोडिंग हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे चेंजेस करना है। तो ये तीन चीजें हो गई यहाँ पे। पहली चीज क्या हो गई यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरी भाई वो पेज होता है वो स्टैटिक होता है, फिक्स मतलब फिक्स होता है, और उसके अंदर जो भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं, जो भी हम कोडिंग लिखते हैं वो कीवर्ड्स के फॉर्म में रहता है, और उसको क्या रहता है कि एक टैग फॉर्म में लिखा होता है। फिर उसके बाद है कि भाई HTML टैग आर कम्स इन पेयर। कम्स इन पेयर मतलब एक स्टार्टिंग होगा जहां से उसके अंदर हमने क्या लिखा है वो स्टार्ट होगा, और उसको खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टैग स्टार्टिंग में लिखे है उससे पहले स्लैश लगाना होगा, तो हो गया एंडिंग। तो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखोगे तो ये वन टाइप ऑफ एक टैग हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है भाई सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट, तो ये वो स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट हो गया, और उसको बोलते हैं एंडिंग एंडिंग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, फर्स्ट टैग इज कॉल्ड स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, मतलब ये चीज है, ये हमारी ये हो गई स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वो क्या हो गया हमारा एंडिंग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब इंट्रो हो गया भाई HTML को कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, फिर उसका फुल फॉर्म्स क्या है, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर जो कोडिंग है, हमें जैसे ही कोडिंग करनी है तो कोडिंग कैसे करते हैं और उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी है कि भाई एंगल ब्रैकेट के अंदर कॉलन लिखा है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, उसके बाद लिखा हुआ कि भाई डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि HTML के जो भी वर्जन है वो हमें इससे पहचानने में आएंगे। जैसे ही हमने ऐसे ये चीज लिखी हुई है तो ब्राउजर क्या करेगा, तो वो अपने आप पहचानेगा कि इट इज डिनोटेड दैट HTML वर्जन। ठीक है, मैंने आपको बोला कि भाई ये क्या करता है कि HTML कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं उसको पहचानेगा, और उसके अंदर क्या करेगा कि जैसे ही हमने इसने लिखेंगे तो ये क्या पहचानता है कि भाई ये हमने HTML5 यूज किया है, पुराना वर्जन यूज किया नहीं है। ठीक है, हम जैसे ही लिखेंगे तो ये स्ट्रिक्ट मोड पे डाल दे, HTML5 के जितने भी टैग है वही यहाँ पे यूज होने चाहिए, उससे पुराने यूज होने चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि HTML5 इन स्ट्रिक्ट मोड, मतलब जो भी लिखोगे वो HTML5 के फॉर्म में लिखोगे, उसके पुराने वर्जन चलेगा नहीं, तो ये वर्जन पहचानने के लिए यूज होता है। फिर HTML लिखा है, ठीक है, तो जब भी हम HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमेशा HTML टैग फिक्स आएगा, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ से जो भी लिखना है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, वेयर HTML कोडिंग स्टार्ट, जो बताता है कि HTML की कोडिंग जो भी होगी यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर क्या लिखा हुआ कि भाई हेड, हेड मतलब क्या हो गया कि ब्राउजर बॉडी का ऊपर का जो पार्ट रहता है उसे हम हेड कहते हैं, मतलब हमारे सर के ऊपर जो सर होता है उसके अंदर हेडिंग लिखा होता है कि भाई ये पेज हमने बनाया है तो उसका नाम क्या है एग्जैक्टली exactly। तो उसका नाम कहाँ पे देना होता है, यहाँ पे टाइटल के अंदर। और हेड के अंदर हम बहुत सारी चीजें अटैच भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि CSS। तो CSS क्या हो गई कि भाई कास्केडिंग स्टाइल सीट हो गई। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल मतलब जो भी हमने लिखा है उसको स्टाइल देनी है तो हमें इस फाइल को अटैच यहाँ पे करवाना होगा, और दूसरी दूसरी जगह पे हम कर सकते हैं नहीं। ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फिर टाइटल के अंदर क्या हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हम लिखते हैं टाइटल के अंदर, तो पेज के ऊपर जो टैब रहती है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि टाइटल के अंदर ये लिखेंगे तो क्या होता है, और दूसरे कोई लिखेंगे तो क्या रहता है। फिर उसके अंदर रहता है कि बॉडी। ठीक है, तो हेड टैग यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब वो हेड हो गया, और उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी टैग के अंदर हम जो भी पेज के अंदर लिखना है वो सारा क्या रहता है कि बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, जो भी लिखना हो, पैराग्राफ बनाना है, हेडिंग देना है, इमेज अटैच करवानी है, लिंक देनी है, साइड बार बनाना, सारा सारा कुछ बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि HTML, यहाँ पे हमारी HTML कोडिंग खत्म हो गई। तो ये HTML का स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाहर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी होगा सारा कुछ इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे आता है कि भाई डॉक टाइप HTML के अंदर। ठीक है,
यहाँ पे HTML लिखा है, बॉडी लिखा है, फिर H1 टैग। H1 टैग मतलब हेडिंग के टाइप से यहाँ पे H1 टैग लिखोगे तो कैसा आएगा, फिर H2 टैग, H3 टैग, ऐसे टैग आते हैं। ठीक है। और ये पैराग्राफ टैग, मतलब हमें कोई भी पैराग्राफ 2-3 लाइन का या 5 लाइन का बनाना है तो हम पी टैग के अंदर ही उसे लिखेंगे। ठीक है। हेडिंग के अंदर पी टैग कभी भी आएगा नहीं, हेडिंग जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद ही पैराग्राफ आएगा। और हमने इसको क्या दिया है, बाहर की साइड बॉडी में लिखा है ना। ठीक है, मतलब वो कहाँ पे दिखाई देगा, ये हमें पेज के अंदर दिखाई देगा। फिर इस फाइल को हम किस नाम से सेव करेंगे भाई, इंट्रो डॉट एच टी एम एल। कौन से नाम से, इंट्रो डॉट एच टी एम एल। तो इसका में हम लाइव एग्जांपल करते हैं भाई, कहाँ पे और कैसे लिखना है और कैसे रन करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि एक नोटपैड फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, हमें कहाँ पे जाना है, स्टार्ट मेनू के अंदर नोटपैड ओपन करना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया है। फिर नोटपैड के अंदर हम अब क्या लिखेंगे, जो भी हमने एचटीएमएल की कोडिंग की है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो पहले हमें इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, एचटीएमएल फाइल है वो कहीं भी आप स्टोर कर सकते हो। पहली बात, डी ड्राइव या सी ड्राइव कहीं भी स्टोर कर सकते हो, पर मोस्टली डी ड्राइव में स्टोर करना। वहाँ पे एक फोल्डर बनाना है एचटीएमएल नाम का, और उसके अंदर हम बनाएंगे एक इंट्रो डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ पहले, तो देख लो कहाँ पे, सेव एज। सेव एज करने के बाद डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर मैं एचटीएमएल करके एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे जाओ, न्यू में फोल्डर, और यहाँ पे नाम दे दो एच टी एम एल इंट्रो। ठीक है, एंटर दे दो और उसके अंदर चले जाओ। फिर यहाँ पे आपको नाम देना है इंट्रो डॉट एच टी एम एल। देखो, अभी यहाँ पे आप पूरा एच टी एम एल नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हो, एच टी एम, तो भी आपकी फाइल एच टी एम एल एज ए सेव हो जाएगी। और आप पूरा नाम लिखते हो एच टी एम एल, तो भी आपकी फाइल एज एच टी एम एल स्टोर हो जाएगी। फिर खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना है। क्या लिखना है यहाँ पे, इंट्रो डॉट एच टी एम एल के नीचे सेव एज टाइप लिखा है, वहाँ आपको वहाँ से आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ही सेव करना है। ठीक है, जैसे ही सेव करोगे तो वहाँ पे एक फाइल बन गई होगी। अब यहाँ पे हमें अपना कोडिंग लिखना है भाई, डॉक टाइप एच टी एम एल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एच टी एम एल, फिर आती है हमारी हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल, और टाइटल के अंदर हम इंट्रो एस टी एम एल ऐसा नाम दे दे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फिर टाइटल को मैंने यहाँ पर ही एंड कर दिया, और हेड टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मुझे बॉडी मतलब पेज के अंदर लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर ही सारे यूज करने हैं। देख लो, सारे जगह पे स्मॉल लेटर, यहाँ भी आप स्मॉल करोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी आप स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्मॉल लेटर ही यूज करने, कैपिटल करोगे तो वर्क नहीं करेगा। फिर बॉडी टैग को मैं यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके अंदर ही सारा कुछ लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमें स्ट्रक्चर बनाने में कोई फिर बाद में दिक्कत ना आए। फिर बॉडी खत्म हो गई, HTML भी खत्म हो गया। इसके अंदर मुझे लिखना है H1 टैग के अंदर दिस इज इंट्रो HTML। ठीक है, और H1 टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के लिए क्या मैंने कहा था कि जैसे ही मैंने H1 टैग को चालू किया, मुझे क्लोज करना है तो उससे पहले स्लैश करना पड़ेगा। सेम इज इट इज, टाइटल मैंने चालू किया है, यहाँ पे क्लोज करने के लिए मुझे स्लैश टाइटल लिखना पड़ेगा। अगर ये आप भूल गए तो क्या होता है कि एक एरर दे देगा वो चीज, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे एरर देगा। ठीक है, तो मैंने ये सेव कर दिया, और मैंने कहाँ पे इसको सेव किया था कि डी ड्राइव के अंदर सेव किया था ना। ठीक है, तो डी ड्राइव के अंदर HTML नाम के फोल्डर में मुझे जाना है, तो पहले मैं फोल्डर में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डी ड्राइव के अंदर HTML इंट्रो नाम के फोल्डर में, उसके अंदर इंट्रो आ गया, और इसको डबल क्लिक ही करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करो। जैसे ही ओपन करोगे तो आपका एक ब्राउजर ओपन हो गया होगा।
दिख रहा है यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज एस दिस इज इंट्रो टू HTML। अब हम हमारे हमारे कोडिंग के अंदर चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक पी टैग लिख रहा हूँ, देखना पी टैग मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे पैराग्राफ। ठीक है, तो मैं लगता हूँ यहाँ पे, अगर आपको पैराग्राफ नहीं मिल रहा तो आप नेट पे जाके भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि लॉरेम इप्सम। ठीक है, जैसे आप लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा। उसके अंदर पहले में जाना है लिप्सम जनरेटर, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ मिल जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ पे। कॉपी करने के बाद सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करने के बाद आप चाहोगे आपके पेज के अंदर और पैराग्राफ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, सेव किया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको देख दे देते हैं जिसकी वजह से अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, और सारा कुछ आपको कहाँ पे लिखना है, नोटपैड के अंदर ही लिखना है, दूसरी जगह पे ट्राई नहीं करना। फिर धीरे धीरे हम इसके जो भी एडिटर है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, हम बाकी का यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। सेव करो। सेव करने के बाद कंट्रोल S और आप चाहोगे न्यू फाइल के अंदर यहाँ पे रिफ्रेश करो। देखो यहाँ पे आ गया। ये आपका पैराग्राफ, तो पैराग्राफ हमेशा स्मॉल लेटर में ही रहता है। फिर यहाँ पे हेडिंग के टाइप है। एक पेज के अंदर हेडिंग H1 टैग हमेशा एक ही बार आएगा। कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा भी तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप H2 भी दे सकते हो। यहाँ पे आप H2 को एंड कर दो। फिर आता है H3। तो हेडिंग के 6 टाइप से, कितने हेडिंग के एग्जैक्टली यहाँ पे 6 टाइप हम यूज कर रहे हैं। H3, यहाँ पे आएगा 4, 5, 6, यहाँ पर 4, 5, 6। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे तो हेडिंग के जितने भी टाइप्स है वो हमें यहाँ पे लाइन टू लाइन दिखाई देगी। देखो दिस इज इंट्रो HTML, ये थोड़ा उसका छोटा हो गया, ये भी छोटा, एकदम छोटा हो गया। तो हेडिंग के 6 तरीके के टाइप होते हैं। ठीक है, पर H1 टैग पेज के अंदर हमेशा एक ही बार आएगा, दूसरी बार आएगा नहीं। उसके बाद हम HTML2 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि फ्रंट HTML फाइल होगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको HTML को यूज कर सकते हैं। पता चला, तो HTML को कैसे यूज करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, H1 टैग क्या होता है कि H2 टैग क्या होता है। ठीक है, फिर आपको एक चीज में और देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि टाइटल लिखा है ना, तो टाइटल यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे आ गया इंट्रो टू HTML। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ टाइटल के अंदर, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि फर्स्ट हेडिंग्स, हेडिंग्स ऐसे लिखता हूँ। जैसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे इंट्रो टू HTML की जगह पे आ जाएगा हेडिंग्स। देखो चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है कि आपका पेज का नाम एग्जैक्टली क्या है, आपने पेज के अंदर क्या क्या लिया हुआ है। तो उसका हमने यहाँ पे हेडिंग के इंट्रोडक्शन लिए है, तो यहाँ में हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हेडिंग मिल गया, तो हमने वहाँ पे चेंज किया इसलिए मिला। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि भाई हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, ठीक है, पैराग्राफ लिख देता और सेव कर देता, तो क्या वहाँ पे आ जाता अभी हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। ठीक है, आगे बहुत बड़ा नाम होगा तो इसके बाहर भी चला जाएगा और यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग सेक्शन हो गया, मतलब ये टैब के पार्ट होता है उसको हेडिंग सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ये पार्ट हो गया हमारा। जो बॉडी है वो कहाँ पे आएगा, पेज के अंदर। जो भी हमने ये लिखा है वो हमें क्या पे दिखा दे रहा है कि ब्राउजर के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग हो गई। ठीक है, अब
इसके बाद थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे पैराग्राफ लेने हैं यहाँ पे। कैसे लेना है वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो दूसरा पैराग्राफ भी आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और आपको थोड़ा बड़ा पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। सेव किया, जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे जाऊंगा तो दूसरा पैराग्राफ अपने आप नीचे आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी वन टाइप ऑफ एक सिंपल HTML की कोडिंग हो गई। देखो इसके अंदर ये H1 टैग है वो ब्राउजर के अंदर ही रन होता है, बाहर कहीं रन होगा नहीं। जितने भी आपके पास ब्राउजर होंगे और आपने यहाँ पे जो पाथ दिया है वो ओपन करके रखोगे, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता कि भाई H1 टैग क्या होता है, ठीक है। तो H1 को उसको वो कैसे पहचानेगा, फिर पी टैग को कैसे पहचानेगा, तो वो सारा कुछ टैग होता है। तो जो ये लैंग्वेज बनती है H1 से एच एंडिंग H1 तक, उसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो गया कि एक मार्क करके रखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो भी लिखा है उसको ही वो H1 टैग लागू करेगा, फिर बाहर की साइड जो लिखा है उसको H1 टैग लागू करेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारी HTML हो गई, ठीक है। पता चला इतना, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम उसके अंदर HTML के अंदर इमेज कैसे अटैच करवाते हैं, लिंक कैसे देते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा टेबल्स आ जाएगा, टेबल कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। मतलब प्रॉपर वे में रहेगा, हमें उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन लोगों ने पहले से ही हमें दिया हुआ है, तो वही का उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट लेक्चर होगी इंट्रो टू इंटरनेट वेब डिज़ाइन के अंदर गई। HTML कैसे आया, किसने फाइंड किया, उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। उसके अंदर हम फिर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कैसे करेंगे, हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है, HTML क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, वन टाइप ऑफ नॉर्मल कोडिंग होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है कि एक सिंपल हेड सेक्शन, ठीक है, एक पेज बनाना है। उसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, मतलब आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बनानी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट इंट्रो आपको जो बनाना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपकी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल के अंदर आपका नेम आ जाएगा, रेडी। यहाँ पे आपको फुल नेम देना है तो फुल नेम भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी एज मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर आपको देना है यहाँ पे आपका फादर का नेम, ठीक है। फिर मदर नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आपका विलेज, तो ये आपकी क्या होगी, वन टाइप ऑफ प्रोफाइल होगी, ठीक है। ये आपको कहाँ पे बनानी है, आपका हेडिंग क्या देना है यहाँ पे, प्रोफाइल, तो वहाँ कहाँ पे आ जाएगा, H1 के अंदर। फिर पैराग्राफ है, तो एक एक पैराग्राफ के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आपका ये पैराग्राफ है तो इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ और इसके अंदर क्या कर देता हूँ कि फुल नेम, और उसके बाद कॉलन करेंगे, यहाँ पे दे देना है कि आपका नाम भाई रवानी मिनेश राहुल भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लेना है, ठीक है, पी टैग के अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ, तो आपको क्या यहाँ पे देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी 2020 यहाँ पे दे देता हूँ, फिर 09/2020, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वन टाइप ऑफ प्रोफाइल होगा। यहाँ पे क्या देना है आपको, अपनी हेडिंग का नाम मतलब प्रोफाइल, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं से निकाल दे रहा हूँ, इस पैराग्राफ की भी यहाँ में अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव कर दिया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये आपकी प्रोफाइल आ गई। यहाँ पे आपका फुल नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो गई है, ठीक है। आपको क्या क्या बनाना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, पता चला।
तो ये क्या होगी, आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन लाइन होगी। तो आपको ऐसे बनाना है, तो मैं जैसा था वैसा रख देता हूँ पहले ही। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ था, यहाँ पर भी पैराग्राफ था, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो दिया है इंट्रो टू एस वो मैं बार बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो यहाँ पे मैं 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 5 4 3 2। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनानी है जो आपको एग्जाम्पल में मैंने दी हुई। तो इतनी चीज़ें आपको आज के टाइम पे बना के तैयार करनी है। ठीक है, जैसे करेंगे तो वापस अपने आप आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और कुछ इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे।